आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पवन के बारे में। किसके बारे में? पवन के बारे में। तो जब पवन के बारे में यानी विंड के बारे में पढ़ेंगे तो सवाल होता है कि पवन क्या है? पवन क्या है? तो क्या होगा पवन? सिंपल, गतिशील हवा को क्या कहते हैं? पवन। बहती हुई हवा क्या कहलाती है? पवन। बहती हुई हवा पवन। कौन सी हवा पवन कहलाती है? बहती हुई। गतिशील हवा क्या कहलाती है? पवन। ठीक है, अब देखो पवन में गति कैसे आता है, मतलब हवा जो है वो बह रही है, हवा कैसे बहेगी, क्यों बहेगी? हवा में गति आने का मुख्य कारण है वायु दबाव में अंतर। हवा में गति आने का मुख्य कारण क्या है? वायु दबाव में अंतर। यहां पर देखो, यह है हाई प्रेशर यानी यहां पर हवा ज्यादा है, और यहाँ क्या है? लो प्रेशर यानी कि यहाँ पर हवा कम है। हाई प्रेशर उच्च वायु दाब, क्या बोलते हैं? उच्च वायु दाब। लो प्रेशर निम्न वायु दाब। अगर किसी क्षेत्र में वायु ज्यादा है, हवा ज्यादा है, अगर किसी क्षेत्र में हवा ज्यादा है और किसी क्षेत्र में हवा कम है, तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि हवा हमेशा ज्यादा से किधर जाएगा? कम की तरफ, ज्यादा से, और वो तब तक जाएगा जब तक दोनों समान ना हो जाए। दोनों समान। तो ये हवा में गति कैसे आया? कहीं पर हवा ज्यादा, कहीं पर हवा कम। तो हवा कैसे जा रहा है? ज्यादा से कम की ओर। हवा में क्या आ गया? गति। क्या आ गया? गति। अच्छा, ये जो जा रही है तो जमीन से सटके जा रही है ना, तो पवन किसे कहते हैं? पवन उसे कहते हैं जो धरातल के समानांतर चलती है। धरातल कैसा है जी? ऐसा। और हवा कैसा चल रहा है? समानांतर। इसी के समानांतर चल रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है ना नीचे आ रहा है, धरातल के समानांतर। जैसा धरातल है उसी के समानांतर चल रहा है, उसी के आगे चल रहा है। जा रहा कि नहीं जा रहा? तो ये जो हवा है कैसे जा रही है? धरातल के, ये हमारा है धरातल, क्या है? और ये हवा जा रही है सीधा सीधा, है ना? तो इसको बोलेंगे समानांतर। क्या बोलेंगे? समानांतर मतलब समान अंतर पर। जैसे मान लो कि हमारे पास अभी दो मार्कर है, देखो, अगर ये जमीन है, ये जमीन है और ये हवा ऐसे जा रही है, तो इसके समान अंतर पर जा रही है ना, समान अंतर पर, समान अंतर पर जा रही है, क्या बोलेंगे? समानांतर। ऊपर जा रही है तो क्या समानांतर जा रही है? नहीं। नीचे जा रही है तो क्या समानांतर जा रही है? अच्छा, हवा ऐसे चल रही है, क्या समानांतर चल रही है? नहीं। तो समानांतर किसको बोलेंगे? जब हवा ऐसे चलेगी, इसको क्या बोलेंगे? समानांतर। तो कहीं पर उच्च वायु दाब, कहीं पर निम्न वायु दाब, उससे क्या होगा? उससे हवा धरातल के कैसे चलती है? समानांतर। तो बताओ, वायु किसे कहते हैं? वायु उसे कहते हैं जब हवा में गति आती है तो क्या कहते हैं? वायु। हवा में गति आती है तो क्या कहते हैं? वायु। और ये वायु कैसे चलती है? धरातल के समानांतर। कैसे चलती है? धरातल के समानांतर। धरातल के समानांतर। हवा कैसे चलती है? धरातल के समानांतर। अब हम लोग अभी क्या देखें कि पवन जो है उसमें गति क्यों है? क्योंकि दाब में क्या है? अंतर है। दाब में क्या है? अंतर है। देखो, 0 डिग्री के ऊपर अगर देखेंगे, ये पृथ्वी को देखो, 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर में उत्तरी, नीचे में दक्षिणी। ठीक है, अब जब हमारी पृथ्वी घूमती है ना, जब हमारी पृथ्वी घूमती है, ऐसे घूम रही है, तो घूमती हुई पृथ्वी में जो स्वतंत्र चीजें हैं, स्वतंत्र क्या है? जिसको हम लोग पकड़ नहीं सकते। भाई, जल को पकड़ सकता है? नहीं। हवा को पकड़ सकता है? नहीं। तो पृथ्वी में जो स्वतंत्र चीजें हैं, जैसे जल और हवा, जब पृथ्वी घूमती है तो ये स्वतंत्र चीजों में विचलन हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलन। जैसे ये पृथ्वी घूम रही है, इधर से हवा आ रहा है, तो हवा इस पृथ्वी के घूमने के कारण क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? या फिर जल जो है वो भी स्थिर नहीं रहेगा, वो भी क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? तो पृथ्वी में जो स्वतंत्र चीजें हैं, जैसे क्या हैं? जल और हवा, पृथ्वी के घूमने के कारण, कौन सी गति करने के कारण? परिभ्रमण गति करने के कारण वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित। वो मुड़ जाती है। हवा चल रही है, थोड़ी मुड़ जाएगी। जल बह रहा है, मुड़ जाएगी, है ना? क्यों मुड़ जाएगी? क्योंकि पृथ्वी में परिभ्रमण गति है, जिसके वजह से कौन सा बल उत्पन्न हो रहा है पृथ्वी में? कोरियालिस बल। इसको ध्यान से सुनो। एक महोदय हैं जिनका नाम है कोरियालिस या कोरियोलिस, दोनों एक ही है। कोरियोलिस,
इस विचलन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी में हवा और जल विचलित हो जाएगी, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? 1835 में कोरियोलिस ने इसके बारे में पता लगाया और बताया कि जो स्वतंत्र चीजें हैं वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इसलिए इस बल को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल। कौन सा बल? तो विचलन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कोरियोलिस ने। किसने? कोरियोलिस ने। कब बताया? 1835 में। इसलिए इस बल को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल। कौन सा बल? जो हवा और जल को विचलित करता हो, हवा और जल को मोड़ देता हो, उसे कौन सा बल कहते हैं? कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल। अच्छा, मुड़ जाएगी, मानते हैं कि पृथ्वी में हवाएं और जल मुड़ जाएगी। मुड़ेगी किधर? दाहिने ओर की बाएं ओर? राइट साइड की लेफ्ट साइड? तो इसमें भी अंतर है, ध्यान से सुनिए। 0 डिग्री के ऊपर में बोले उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे में बोले दक्षिणी गोलार्ध। अगर हवाएं और जल दोनों के लिए बोल रहे हैं, है ना। फिलहाल अभी पवन पढ़ा रहे तो पवन को हम लोग सेंटर करके बोल रहे। अगर पवन उत्तरी गोलार्ध में बह रही है, कौन सा गोलार्ध में? 0 डिग्री का ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, तो पवन हमेशा दाहिने ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? दाहिने ओर। अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो दाहिने ओर, और अगर पवन दक्षिणी गोलार्ध में बह रही है तो मुड़ेगी बाईं ओर। किधर? बाईं ओर। इसी को लेकर एक महोदय ने अपना नियम दिया, उसको बोलते हैं फेरल का नियम। कौन सा नियम? क्या बोला फेरल महोदय ने? सुनो, फेरल महोदय ने कहा अगर बहती हुई हवा की तरफ आप पीठ करके खड़े हो जाएंगे, हाँ उत्तरी या दक्षिणी, अगर बहती हुई हवा की तरफ आप पीठ करके खड़े हो जाएंगे और आप उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हवाएं आपकी दाहिने ओर मुड़ जाएगी, और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो हवाएं आपके बाईं ओर मुड़ जाएगी। है ना। इस चीज को हम पिछले वाले वीडियो में ढंग से समझाएं, पिछले वाले क्लास में, है ना, कि फेरल का नियम क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में एक बार फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये 30 डिग्री से हवा कहाँ आ रही है? 0 का तरफ। ध्यान से देखिए, 30 डिग्री से हवा समझ लो सीधा आ रही है। अभी 30 डिग्री से कहाँ आ रही है? 0 का तरफ। कौन सा गोलार्ध में बह रही है? उत्तरी की दक्षिणी? उत्तरी। 0 डिग्री का ऊपर उत्तरी। उत्तरी गोलार्ध से हवा आ रही है। जिधर हवा आ रही है उधर पीठ कर लो। हवा पीछे से आ रही है ना, हम पीठ कर लेंगे। तो पीछे से हवा आ रही है, हमने क्या कर लिया? पीठ कर लिया। मेरा आगे में 0 डिग्री और मेरा पीछे में 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, हम बीच में खड़ा है यहाँ पर, हवा पीछे से आ रहा है, मेरा पीछे में कितना डिग्री? 30 डिग्री। आगे में कितना डिग्री? 0 डिग्री। हवा आ रहा है, मेरा राइट हैंड कौन वाला है? ये। और लेफ्ट हैंड कौन वाला है? ये। हम उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो हवा हमेशा किधर जाएगा? राइट हैंड का तरफ। किधर जाएगा? तो ये जो हवा सीधा आ रही है वो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण किधर मुड़ जाएगी? राइट हैंड। राइट कौन है? ये वाला। तो देखो हवा किधर मुड़ गया? इधर। बस समझ में आ रहा है? और देखो इसको, ऊपर वाला देखो, है ना, 30 डिग्री से जा रही है 60 का तरफ, पीछे 30 डिग्री, आगे 60 डिग्री। हम पीट करके खड़ा हो गया। ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। हवा किधर जाएगा? राइट का तरफ। उत्तरी गोलार्ध में है तो किधर जाएगा? राइट की तरफ। देखो राइट का तरफ मुड़ रहा है, इधर इधर है ना, तो हवा इधर मुड़ रहा है। उत्तरी गोलार्ध वाला एक और देखो, 90 से हवा आ रही है, उत्तरी गोलार्ध ही तो है ना, 90 यानी 90 पीछे होगा और 60 किधर होगा? आगे। इधर से हवा आ रहा, उधर पीट करके खड़ा हो गया, पीछे से हवा आ रहा, पीट कर लिए। ये राइट और ये लेफ्ट। हवा किधर जाएगा? राइट का तरफ, इधर जाएगा। देख हवा किधर जा रहा, जा रहा कि नहीं जा रहा? अब दक्षिणी गोलार्ध वाला समझ, जब 30 से हवा 0 का तरफ जाएगा तो किधर मुड़ेगा? लेफ्ट का तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा बाईं ओर। किधर? बाईं ओर। तो ये जो लाइन है इसको 30 समझ, और आगे में 0। हवा आ रहा है, हम यहां पर खड़ा हैं, यहां पर खड़ा है, जिधर से हवा आ रहा उधर पीट करके खड़ा हो गया। ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। दक्षिणी गोलार्ध में तो किधर जाएगा? लेफ्ट का तरफ। किधर जाएगा? लेफ्ट का तरफ। हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट। देख हवा 30 से 60 का तरफ जा रहा है, तो 30 पीछे वाला है, बीच में हम खड़ा है, 60 किधर है? आगे। 30 से 60 हवा जिधर से आ रहा उधर पीट कर लिए। हवा किधर जाएगा? लेफ्ट का तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में किधर जाएगा? लेफ्ट का तरफ। देखो लेफ्ट का तरफ जा रहा है, इधर लेफ्ट का तरफ, है कि नहीं? नीचे वाला भी हो सकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा हवा राइट हैंड साइड। किधर? दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा हवा लेफ्ट हैंड साइड। किधर?
ये बात किसने कहा? फेरल ने। किसने? फेरल महोदय ने कहा अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हवाएं आपकी दाहिने ओर, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो हवाएं आपके बाईं ओर मुड़ जाएगी। इसी के नियम को कॉपी करके एक विद्वान वाइज बेलेट ने अपना नियम दिया। क्या दिया पता है? ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में खड़े होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में खड़े होंगे तो आपके दाहिने ओर मतलब राइट हैंड साइड का तरफ उच्च वायु दाब होगा। क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड का तरफ निम्न वायु दाब होगा। वही तो है। कैसे है जरा समझिए। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में खड़े हैं तो ये मेरा राइट हैंड, और इधर जाता हवा तो क्या होता? लेफ्ट हैंड होता कि नहीं होता? हवा किधर मुड़ा? राइट हैंड का तरफ। जिधर हवा जाएगा उधर हवा ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर कैसा प्रेशर हो जाएगा? हाई प्रेशर। और जिधर हवा नहीं जाएगा यहां पर हवा कम हो जाएगा, यहां पर कैसा प्रेशर हो जाएगा? वही नियम तो है। वाइज बेलेट ने क्या कहा? अगर आप उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में कहीं भी खड़े हो जाएंगे, है ना, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में खड़े होंगे तो दाहिने ओर हाई प्रेशर, बाईं ओर लो प्रेशर। वही दक्षिणी गोलार्ध में खड़े होंगे तो बाईं ओर हाई प्रेशर और दाहिने ओर लो प्रेशर होगा। क्या होगा? लो प्रेशर। मतलब जिधर हवा मुड़ेगी उधर हाई प्रेशर, और जिधर हवा नहीं मुड़ेगी उधर लो प्रेशर। जिधर हवा मुड़ेगी उधर हवा ज्यादा हो जाएगा तो हाई प्रेशर, जिधर हवा नहीं मुड़ेगी उधर हवा क्या हो जाएगा? कम, तो क्या होगा? लो प्रेशर। तो वाइज बेलेट ने क्या कहा? उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर हाई प्रेशर, बाईं ओर लो प्रेशर। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हाई प्रेशर और दाहिने ओर लो प्रेशर, है कि नहीं? तो ये है हमारे पास ये सारा। कोरियोलिस ने विचलन के लिए बल के बारे में बताया, जिसको कोरियोलिस बल कहते हैं। दूसरा फेरल का नियम, जिन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। वाइज बेलेट, जिन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में हमारे राइट हैंड साइड का तरफ हाई प्रेशर और लेफ्ट हैंड साइड का तरफ लो प्रेशर, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हमारे लेफ्ट हैंड साइड का तरफ हाई प्रेशर और राइट हैंड साइड का तरफ लो प्रेशर होगा, है ना। ये नियम दिया गया हवाओं के दबाव को लेकर। अब जरा आगे देखो, वायु की गति, हवा बह रही है, उसका स्पीड तो होगा कि नहीं होगा? वायु की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? कौन सा यंत्र? एनीमोमीटर। कौन सा मीटर? वायु की गति को एनीमोमीटर। वायु की दिशा को विंड वैन। वायु की दिशा को विंड वैन। तो वायु की गति को एनीमोमीटर, वायु की दिशा को विंड वैन। याद रखना आपको, गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो इकाई क्या है गति का? भाई गति कैसे हो सकता है? बोलते ना गाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो ये जो गति मापा जाता है एनीमोमीटर, उसमें इकाई क्या होता है? नोट। क्या होता है? KNOT, नोट। नोट का मतलब पता क्या होता है? अगर हवाएं 1 घंटा में 1.852 किलोमीटर चले तो उसको 1 नोट बोलते हैं। 1 नोट बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। मौका देते हैं सवाल पूछने का, उसी बीच में जो पूछना है पूछो, नहीं तो फिर बीच में बात की है तो फिर मौका देंगे, फिर सवाल आंसर बोलने का मौका देंगे, डायरेक्ट हम पूछ लेंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि हवाओं का नाम कैसे पड़ता है। कभी आप सुनते होंगे उत्तरी पूर्वी हवा, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी, अलग अलग वायु का नाम सुनते कि नहीं सुनते हैं? उत्तरी पूर्वी वायु, दक्षिणी पूर्वी वायु। तो हवाओं का नाम कैसे पड़ता जरा सुनिए। हम आपको दिशा के बारे में बता रहे हैं, डायरेक्शन। सबसे पहले ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। डायरेक्शन कितने होंगे? दिशाएं कितनी होंगी? कौन बोलेगा डायरेक्शन कितना होता है? जल्दी बोलो। 4 मुख्य होता है, 4 मुख्य। मेन। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, साउथ मतलब दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है,
चार मुख्य दिशाएं हो गई, दिशा तो चार है ना जी, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, चार गो हो गया कि नहीं हो गया। अब इस चार गो से और चार गो निकला, कैसे देखिए, उत्तर पूरब से निकला, नॉर्थ ईस्ट से बीच वाला क्या निकला, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, क्या बोलेंगे इसको, उत्तर पूर्व। ध्यान से चीजों को समझिए, साउथ वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट, इससे क्या निकला, दक्षिण पश्चिम, क्या निकला, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है जी। साउथ ईस्ट, इससे क्या निकला, दक्षिण पूर्व, क्या निकला, दक्षिण पूर्व, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, इससे क्या निकला, उत्तर पश्चिम, क्या निकला, उत्तर पश्चिम। दिशा कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 8। तो सबसे पहला उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये तो 4 हो गया। इन चारों से कितना निकला, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। 2 और होता है, दिशा 10 होता है, 2 और होता है, एक ऊपर जाएंगे तो अप और एक नीचे चल जाएंगे गड्ढा खोद के एकदम तो डाउन। एक क्या होता है, अप, अप मतलब ऊपर, और एक क्या होता है, डाउन, डाउन मतलब नीचे। तो दिशा कितना हो गया, 10। लेकिन धरातल पर 8 ही दिशा काम करता है, धरातल पर 8 दिशा, या तो आप आगे जाइएगा नहीं तो पीछे आइएगा, उत्तर का तरफ नहीं तो दक्षिण का तरफ, पूरब का तरफ नहीं तो पश्चिम का तरफ, और दोनों का बीच बीच में कहीं ढुक जाइएगा। तो उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम, होगा कि नहीं होगा। धरातल पर 8 दिशा। अब नीचे जाइएगा तो अलग बात है, और ऊपर जाएगा तो अलग बात है कि नहीं। तो अप डाउन इस तरह करके 10 हो जाएगा। लेकिन अभी 8 दिशाओं के बारे में सुनो। पवन का नाम कैसे पड़ता है, जिधर से पवन आती है उधर से नाम पड़ता है। हवाएं जिधर से बह रही है उधर नाम पड़ेगा, जिधर से बह रही है, जिधर को बह रही है नहीं, जिधर से बह रही है, जिधर से आ रही है। अब देखो, अगर हम आपसे पूछे ये पवन जो है, ये जो है 30 डिग्री साउथ से लेकर 0 डिग्री की तरफ जो पवन बह रही है, ये पवन का नाम क्या होगा, जरा सोच के देखो क्या होगा। ये किधर से आ रही है, इन चारों में से, इन सब में से कौन वाला ये लग रहा आपको, आपको नहीं लग रहा दक्षिण पूर्व होगा, ये इस तरह करके आ रहा है। ध्यान से देखो, होगा नहीं होगा, दक्षिण पूर्व क्या होगा, दक्षिण पूर्व। इस कॉन्सेप्ट को समझो। और अगर आपसे पूछे कि ये वाला हवा आ रहा है, ये वाला हवा, तो आपको नहीं लग रहा कि हवा ऐसे आ रहा है। ध्यान से देखो, उत्तर पूर्व क्या होगा, उत्तर पूर्व। बस समझ आ रहा है, जो हवा ऐसे जाएगा दक्षिण पूर्व, इधर से आ रहा तो उत्तर पूर्व, क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, ठीक है। अगर हवा ये जा रहा है, ये, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले हवा को क्या बोलेंगे। आपको नहीं लग रहा कि ये हवा कैसे जाने वाला है, इस टाइप का जाएगा तो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। जिधर से हवा आती है उधर क्या बोलते हैं, उधर से उसका नाम पड़ता है। हवा जिधर से बहती है उसी का नाम के अनुसार पड़ता है, जिधर से बहती है। अगर हवा ऐसे आएगा, उत्तर पश्चिम हवा, किधरों जा रहा हमको फर्क नहीं पड़ता, किधर से आ रहा उससे फर्क पड़ता है। हवा ऊपर से आएगा, ऊपर से कौन सा, उत्तरी हवा इधर से आएगा, पूर्वी हवा इधर से आएगा, पश्चिमी, समझे कि नहीं, हवा नीचे से जाएगा, दक्षिणी, है ना। जिधर से हवा आएगा उधर का नाम, जिधर से हवा आएगा उधर से नाम। पवन का अब हम लोग प्रकार देखते हैं, भाई साहब कितना प्रकार का पवन होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे पवन को बांटा जाए तो हम लोग पवन के 3 प्रकार में बांटें। कितने प्रकार, 3 प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है उसका नाम है भूमंडलीय अथवा स्थायी पवन, परमानेंट विंड। ऐसा पवन जो हर समय चलता है, स्थायी है, परमानेंट है। ऐसा नहीं है जैसे कभी देखो हवा इधर से आता है कभी इधर से आता है, कुछ हवाएं हैं जो हमेशा उधर ही चलेगी, है ना।
उसको बोलेंगे परमानेंट। क्या बोलेंगे? भूमंडलीय अथवा स्थायी पवने। परमानेंट विंड, हमेशा चलने वाली पवने क्या कहलाता है? स्थायी पवने। कैसी पवने? दूसरा, अस्थायी पवने, ये हर समय नहीं चलता, ये समय के अनुसार चलता है। सुबह अगर देखेंगे तो हवाएं समुद्र से स्थल का तरफ चलेगा, समुद्री पवन, और रात को स्थल से समुद्र का तरफ स्थलीय पवने। क्या हर समय समुद्र से स्थल का तरफ चल रहा है? नहीं, सुबह का समय चलेगा, रात का समय स्थल से समुद्र की ओर चलेगा। इस तरह के पवनों को बोलते हैं सामयिक पवने। क्या बोलते हैं? सामयिक पवने। तो सामयिक पवन में कौन कौन आता है? सामयिक पवन में आता है समीर, स्थल समीर और समुद्री समीर। और कौन आता है सामयिक पवने में? मानसूनी पवने। और कौन आता है? पर्वतीय पवने, घाटी पवने, ये सब सामयिक पवन में आता है। एक होता है स्थलीय पवने, जो धरातल से चलती है। इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? स्थायी पवनों का प्रकार। भाई साहब, स्थायी पवनें कौन कौन सी है? स्थायी पवनों में भी तीन। कितने स्थायी पवन? तीन। कितने स्थायी पवन? तीन। पहला स्थायी पवन कौन सा है? वाणिज्य पवन। कौन सा पवन? वाणिज्य पवन को क्या बोलते हैं? पूर्वी पवन। कौन सा पवन? पूर्वी पवन। दूसरा, पछुआ पवन। कौन सा पवन? पछुआ। पछुआ क्या बोलते हैं? पश्चिमी पवने। कौन सी पवने? पश्चिमी। तीसरा, ध्रुवीय पवन। कौन सा पवन? ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय पूर्वी पवने कहेंगे इसको। अब तीनों कहां पर है? वाणिज्य पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने कहां पर है? ये परमानेंट विंड का ही तीन है ना। और ये तीन कौन वाला है? जरा ध्यान से देखो। ये जो आप देख रहे हो ना, 30 से लेकर 0 का तरफ जो पवन आ रही है, इसको क्या बोलेंगे? वाणिज्य पवन। कौन सा पवन? 30 से 0 का तरफ वाणिज्य पवन। पछुआ पवन कौन कहलाएगा? 30 से 60 का तरफ, 30 से 60 का तरफ जो जा रहा है, कौन सा पवन? पछुआ पवन। और ध्रुवीय पवन कौन कहलाएगा? जो ध्रुव से आता है। ध्रुव कौन सा है? ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। इसका क्या नाम है? उत्तरी ध्रुव। और इसका क्या नाम है? दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। तो जो उत्तरी ध्रुव से पवन आ रही है, जो दक्षिणी ध्रुव से पवन आ रही है, उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय पवने। कौन सी पवने? ध्रुवीय। स्थायी पवनों के कितने प्रकार? 3 प्रकार। सबसे पहला वाणिज्य, दूसरा पछुआ, तीसरा ध्रुवीय। वाणिज्य किसको बोलते हैं? जो 30 से किधर आता है? 0 का तरफ। पछुआ किसको बोलते हैं? जो 30 से किधर जाता है? 60 का तरफ। ध्रुवीय किसको बोलते हैं? जो 90 से किधर आता है? 60 का तरफ। 90 से 60 का तरफ। बात क्लियर है? 3 तरह की पवने। अब इन तीनों तरह की पवनों में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वाणिज्य पवनों के बारे में। किसके बारे में? वाणिज्य पवन। ठीक, देख रहे हैं 30 से जो हवा 0 का तरफ आ रहा है, इसका नाम क्या है? वाणिज्य। वाणिज्य को बोलते हैं व्यापारिक पवन। कौन सा पवन? इस वाणिज्य पवन का एक और नाम क्या बोलोगे? व्यापारिक पवन। कौन सा पवन? भाई साहब, क्यों व्यापारिक पवन है? क्योंकि ये पवन ना व्यापार करने में मदद कर रहा है। व्यापार करने में कैसे मदद करेगा? पहले के समय में इधर से नाव आता था। कौन सा नाव पता है? पालदार नाव। पालदार नाव कैसा होता है? इस टाइप का होता है जी। ये होता है पालदार नाव। ऐसे करके ऐसे लगा हुआ रहता है कि नहीं? पालदार नाव यहां पर रहता था। और इस पालदार नाव को ये जो हवाएं आ रही है ना बह के, हवा किधर से आ रही है? 30 से 0, 30 से 0। ये 30 से 0 का तरफ आने वाली हवाएं पता क्या करती थी? इस पालदार नाव को धक्का दे के लेके जाती थी। हवा बह रही है, नाव है, उसको धक्का दे के आगे बढ़ा के लेके जाओ। हवा धक्का दे के लेके जा सकता है? अरे हवा तो कुछ कर सकता है। तेज हवाएं चलती है, गाछ उखड़ जाता है, नहीं उखड़ जाता है ना? बिल्डिंग्स कभी कभी गिर जाएगा भयानक हवा से, अंदर तूफान आएगा तो। समझे? तो हवाएं क्या करती थी? इस पालदार नाव को 30 डिग्री से कहां तक लेके चल जाती थी? 0 डिग्री का तरफ। तो क्या ये व्यापार में मदद कर रही है? कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? व्यापारिक पवन। क्या बोलेंगे? अब एक बात बताओ, उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवन आ रही है, उस व्यापारिक पवन का नाम क्या होगा? कौन सा पवन? दिशा के अनुसार इसका नाम क्या होगा?
उत्तर पूर्वी। कौन सा? उत्तरी पूर्वी। और ये कौन सा होगा? दक्षिणी पूर्वी। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी ये रहा, दक्षिणी पूर्वी ये रहा। उत्तरी पूर्वी कहां से आती है? 30 डिग्री से। कहां पर? जीरो का तरफ। दक्षिणी पूर्वी कहां से आती है? 30 डिग्री से। कहां पर? जीरो का तरफ। और ये उत्तरी पूर्वी हवा दक्षिणी पूर्वी से कहां मिलती है? 0 डिग्री में। अब मिल जाती है तो ये क्षेत्र पता है शांत क्षेत्र हो जाता है 0 डिग्री का। इसी को हम लोग बोलते हैं डोलड्रम। क्या बोलते हैं? डोलड्रम किसको बोलते हैं? 0 डिग्री के शांत वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? डोलड्रम। क्या बोलेंगे? डोलड्रम। क्लियर है? अब देखिए, ये जो हवाएं आ रही है 30 डिग्री से, ये थोड़ा ऊपर 30 डिग्री के पास ठंडा है, 0 डिग्री के पास गर्मी है, यहां भी 30 डिग्री के पास क्या है? ठंडा। ये ठंडा हवा किधर आ रहा है? गर्म इलाका में नहीं आ रहा है। 30 डिग्री से ठंडा हवा आ रहा है 0 डिग्री की तरफ यानी गर्म इलाका में। 30 डिग्री से ठंडा हवा आ रहा है 0 डिग्री की तरफ यानी कि गर्म इलाका में। जब ये ठंडी हवाएं बहेगी तो उस ठंडी हवाओं के संपर्क में जो भी जगह आएगा वो सारा जगह क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा सुहावना हो जाएगा। नहीं, ये इलाका गर्म है 0 डिग्री का। जब यहाँ पर 30 डिग्री से हवाएं आएगी, ठंडी हवाएं, तो 0 डिग्री को भी हल्का हल्का ठंडा करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो 0 डिग्री का मौसम कैसा लगेगा? सुहावना। कैसा लगेगा? ना गर्म ना ठंडा, सुहावना। समझे कि नहीं? तो ये व्यापारिक पवन इस वाले जगह को क्या कर देती है? सुहावना कर देती है। अब जरा देखो, ये व्यापारिक पवन को पता है एक और पवन के नाम से जानते हैं, सन्मार्गी पवन। सन्मार्गी पवन क्या होता है? सन्मार्गी पवन ऐसा पवन जो एक ही मार्ग से आता है, हमेशा 30 से 0 का तरफ पवन आएगी। ऐसा नहीं है बोलेगा 0 से 30 का तरफ जाएगी, नहीं, 0 से 30 का तरफ नहीं जाएगी, हमेशा किधर आएगी? 30 से 0, 30 से 0, एक ही दिशा में बहेगी। इसको क्या बोलते हैं? सन्मार्गी। क्या बोलते हैं? सन्मार्गी का मतलब समान मार्ग में बहने वाला। ये व्यापारिक पवन समान मार्ग में बहती है, इसलिए कहलाएगी सन्मार्गी। व्यापारिक पवनों को पूर्वी पवन क्यों कहा जाता है? देखो, इस पवन का नाम है उत्तर पूरब। क्या नाम है? इस पवन का नाम है दक्षिण पूरब। क्या नाम है? दोनों में कॉमन क्या है? पूरब। क्या है? पूरब। पूरब से ही तो आ रही है ना, एक उत्तर पूरब से और एक दक्षिण पूरब, तो दोनों में कॉमन क्या निकला? पूरब। तो इसका नाम क्या है? पूर्वी पवन। क्या नाम है? पूर्वी पवन। क्या नाम है? पूर्वी पवन। बात क्लियर है? तो ये है हमारा, ठीक है, व्यापारिक पवन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पश्चिमी पवन। क्या देखते हैं? पश्चिमी पवन। वैसे पवन जो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती है, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती है, उसे क्या कहते हैं? पछुआ पवन। क्या कहते हैं? पछुआ। कौन से पवन? पछुआ। ये जो पवन है ना जी, ये कौन सी पवन है? इसका दिशा का अनुसार क्या होगा? ये साउथ वेस्ट वाला है। कौन सा? साउथ वेस्ट। और इसको अगर देखेंगे ना तो ये कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। कौन सा? नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये कौन सी है? साउथ वेस्ट। ये कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। दोनों में कॉमन क्या है? वेस्ट। ये कौन सी हवा हो गई? पछुआ। कौन से? पछुआ। इस पछुआ पवन को क्या बोलते हैं? पश्चिमी पवन है। क्या बोलते हैं? क्या ये पवन व्यापार में मदद कर रहा है? नहीं, इसको बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड। कौन सा विंड? ये है ट्रेड विंड। व्यापार में मदद करता है, व्यापार को ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड। और ये पछुआ पवन को क्या बोलते हैं? एंटी ट्रेड विंड। क्या बोलते हैं? एंटी ट्रेड विंड। व्यापार में मदद नहीं करता, व्यापार में मदद। ये पछुआ पवन जो है ना, वो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन का कोई विशेष नाम है, हम आपको बताते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में देखो 30 डिग्री के नीचे कितना डिग्री होता है? 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 के नीचे कितना होगा? 50 डिग्री। कितना डिग्री? 50 डिग्री। ये पछुआ पवन जो 30 से 60 की तरफ आ रही है, जब दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 की तरफ बहती है, 50 की तरफ बहती है, 60 की तरफ बहती है, तो इसका विशेष नाम होता है। अब इसको अच्छा से समझो, गहराई से समझो। उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, पानी कम है। दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है, जमीन कम है। इससे क्या होगा जी? जब हवाओं के सामने जमीन आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हवा चल रही है 30 से 60 की तरफ, जमीन ज्यादा है, जब जमीन आ जाएगा
तो जमीन आएगा तो क्या आएगा? पेड़ आएगा। जमीन आएगा तो क्या आएगा? पहाड़ आएगा। जमीन आएगा तो क्या होगा? घर आएगा, बिल्डिंग आएगा, यही सब आएगा। जब 30 से 60 की तरफ उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवन के मार्ग में घर, बिल्डिंग, पहाड़ आ जाएगा, तो आपको लगता है पछुआ पवन स्पीड से बहेगी? धीरे धीरे बहेगी। कैसे बहेगी? धीरे धीरे। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 30 से 60 की तरफ पछुआ पवन चल रही है वो धीरे धीरे बहती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या आ जाता है? घर, बिल्डिंग, पहाड़, झील, झरना सब आया, रोक देता सब। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में तो ज्यादा घर द्वार है, ये नहीं है, पानी ही पानी है। तो क्या इस पछुआ पवन के मार्ग में कोई घर द्वार आएगा? नहीं। क्या कोई पहाड़ पर्वत आएगा? नहीं। तो जब पछुआ पवन 30 से 40 की तरफ आएगी तो 40 में इतना तेज बहती है ये पछुआ पवन आवाज करती है। इसको बोलते हैं गरजने वाली चालीसा। कुछ ही बोलते हैं गरजने वाली चालीसा। और जब 50 की तरफ जाएगी तो और आवाज करेगी, तीव्र चित्कार वाली पचासा। कुछ ही बोलेंगे तीव्र चित्कार वाली पचासा। और जब पछुआ पवन 60 की तरफ आ जाएगी तो एकदम गुस्सिया जाएगी, एकदम भयानक आवाज करेगी, क्रोधोन्मत्त साठा। कुछ ही बोलते हैं क्रोधोन्मत्त साठा। क्रोधोन्मत्त मतलब गुस्सिया गया, क्रोध हो गया उसको, है ना। तो 40 डिग्री के पास गरजने वाली चालीसा, 50 डिग्री के पास तीव्र चित्कार वाली पचासा, और 60 डिग्री के पास क्रोधोन्मत्त साठा। क्रोधोन्मत्त साठा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ध्रुवीय पवने। क्या होता है ध्रुवीय पवने? ध्रुवीय पवने उसको बोलते हैं जो ध्रुव से आता है। किधर से आता है? ध्रुव से। 90 डिग्री अक्षांश से जो पवन आ रही है उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय पवने। कौन सी पवने? ध्रुवीय पवन। अब जरा सोचो, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हवा आ रही है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से हवा आ रही है। कहां पर? 60 के पास। कहां पर? 60 के पास। नहीं आ रही है? ध्यान से देखो, 90 से कहां? 60। 90 से कहां? 60। और 90 डिग्री में कौन सी है? बर्फ है, बर्फ है। यहां पर पूरा बर्फ, यहां पर तो और बर्फ। जब बर्फीला क्षेत्र से हवा आएगी तो हवा कैसा होगी? बहुत ठंडा, बहुत। उस ठंड हवाओं से, है ना, उस ठंड हवाओं से लोगों को बहुत दिक्कत होने वाला है, लोगों को बहुत दिक्कत। तो ध्रुवीय पवने से क्या होती है? इलाके ठंडी हो जाती है, इलाके ठंडी हो जाती है। कौन सी पवनों से? ध्रुवीय पवनों से। कौन सी पवनों से? ध्रुवीय पवनों से, है ना। ध्रुवीय पवने कहां से आती है? 90 डिग्री से। अब आपको बता दें, एक जगह है जो चक्रवात का जगह है जो 60 डिग्री अक्षांश के पास है। ये जो ध्रुवीय पवने आती है और ये जो 30 डिग्री से पवन जा रही है 60 के पास, यहां पर किसका जन्म होता है? चक्रवात। किसका जन्म? 60 डिग्री अक्षांश के पास किसका जन्म? चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात और प्रति चक्रवात। बाद में आपको बताएंगे कि क्या होता है साइक्लोन, क्या होता है एंटी साइक्लोन। ठीक है, चलिए।